बच्चे की चाह हर किसी को होती है और अगर बच्चा रुकने में देरी हो जाए तो ये एक आम चिंता का विषय हो जाता है। पीरियड्स अगर इरेगुलर है और बच्चा नहीं रुकता है तो यही इरेगुलर पीरियड्स बच्चा ना रुकने का कारण हो सकते हैं। पर कभी-कभी पीरियड्स रेगुलर होने के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं रुकती। तो आइए जानते हैं इसके कारण क्या-क्या हो सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति चौधरी आप सभी का यहाँ पर बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। प्रेगनेंसी रुकने के लिए कुछ आवश्यक शर्तें होती हैं, जैसे कि हर महीने ओव्यूलेशन होना चाहिए और ओव्यूलेशन के दौरान निकला हुआ जो स्त्री बीज है उसकी गुणवत्ता भी सही होनी चाहिए। फिर गर्भाशय यानी यूट्रस का आकार और स्थिति सामान्य होनी चाहिए। हमारी जो फैलोपियन ट्यूब्स होती है जिसमें फर्टिलाइजेशन होता है उनका भी आकार और स्थिति सही होनी चाहिए और वो ट्यूब्स पेटेंट यानी खुली होनी चाहिए। शरीर में सेक्स हार्मोन्स का संतुलन सही होना चाहिए और साथ ही थायराइड हार्मोन और प्रोलैक्टिन हार्मोन की भी शरीर में मात्रा सही होनी चाहिए। आपके पति के सीमेन में शुक्राणुओं की संख्या, उनकी मोटिलिटी और उनकी मॉर्फोलॉजी सही होनी चाहिए और सीमेन में और कोई इन्फेक्शन भी नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही आपका वजन संतुलित होना चाहिए, ना कम ना ज्यादा। आपकी लाइफस्टाइल भी हेल्दी होनी चाहिए, जैसे कि संतुलित आहार आपको लेना है, नियमित व्यायाम करना है, अच्छी क्वालिटी वाली नींद लेनी है, स्ट्रेस फ्री लाइफ को जीना है और आपको शराब, स्मोकिंग और कैफीन से भी दूरी बनाए रखनी है। तो अगर आपके पीरियड्स रेगुलर हैं, तो कुछ जांच हमें करवानी चाहिए जिससे कि प्रेगनेंसी क्यों नहीं रुक रही है उसका कारण हमें पता चले। इन टेस्ट्स में पहले तो हमें ओव्यूलेशन कंफर्म करना चाहिए, जो कि ओव्यूलेशन किट या फिर ओव्यूलेशन स्टडी के द्वारा हम कर सकते हैं। क्योंकि प्रेगनेंसी रुकने के लिए ओव्यूलेशन का टाइम जान लेना सबसे महत्वपूर्ण बात है। आप गर्भाशय की सोनोग्राफी करवाएं, जिसमें यूट्रस का साइज, एंडोमेट्रियल लाइनिंग, ओवरीज सब हमें दिख जाएगा और साथ ही कुछ एबनॉर्मलिटी होगी तो वो भी हमें पता चल जाएगी। HSG हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी आपको करवानी है, जिससे फैलोपियन ट्यूब्स पेटेंट है क्या, उनका आकार और स्थिति सामान्य है क्या, इस बात का पता लग जाएगा। आपको सारे हॉर्मोन्स, प्रमुखतः सीरम FSH, सीरम LH, सीरम प्रोलैक्टिन और थायराइड प्रोफाइल करवानी है। उनकी मात्रा शरीर में नॉर्मल होना आवश्यक है। और एक महत्वपूर्ण जांच है हस्बैंड सीमेन एनालिसिस, जिसमें सीमेन में शुक्राणुओं की संख्या, उनकी मॉर्फोलॉजी, मोटिलिटी ये सब देखा जाता है। साथ ही सीमेन में कुछ इन्फेक्शन है क्या वो भी देखा जाता है। और अगर ये सारे ही टेस्ट सही है तो भी बच्चा नहीं रुकता है तो आपको ये देखना जरूरी है कि आपके रिश्ता रखने के दिन सही है क्या और आपका रिश्ता रखने का तरीका सही है क्या। आपको आपकी फर्टाइल विंडो में ही रिश्ता रखना है। फर्टाइल विंडो वो पीरियड है जो ओव्यूलेशन के 5 दिन पहले और 2 दिन बाद तक का समय होता है, जिसमें आपको एक दिन छोड़कर रिश्ता रखना है। आपके रिश्ता रखने का तरीका भी सही होना चाहिए और साथ ही आपको आपकी पर्सनल हाइजीन पर भी खास ध्यान देना है। पर्सनल हाइजीन आपको अच्छे से मेंटेन करनी है और इन सब बातों को अच्छे से फॉलो करने के बाद भी अगर प्रेगनेंसी नहीं रुकती है तो आपको आपके गायनेक से कंसल्ट करना है और उनके निर्देशों का पालन करना है। तो आज हमने देखा कि वो कौन-कौन से कारण हैं जिनकी वजह से पीरियड्स रेगुलर होने के बाद भी प्रेगनेंसी रुकने में प्रॉब्लम्स आते हैं और उसके लिए हमें क्या-क्या जांच करने की जरूरत है। मुझे सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। कुछ प्रश्न है तो कमेंट्स में जरूर पूछें। दिस इज डॉक्टर प्रीति साइनिंग ऑफ। Yeah.